प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? और मैं विश्वास करता हूं और आशा रखता हूं कि आप लोग बिल्कुल सकुशल हैं, क्योंकि जिस तरह प्रभु ने हमें संभाला है उसी तरीके से आपको भी संभालेगा, क्योंकि हम एक फैमिली हैं, एक परिवार है। प्रभु की संतानों, परमेश्वर कहता है कि खुदावन का जो वचन है वो शब्द मात्र नहीं है, परंतु वो सामर्थ्य और आत्मा का प्रमाण है। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम संदेश को लेकर आपके सामने आए और परमेश्वर की वो विशेष अनुग्रह में हम आपके साथ बैठे और आपके साथ संगति करें। आज पवित्र आत्मा एक बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से आपके जीवनों को छुएगा। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आप में रिहाई लेके आएगा। आमीन। खुदावन का वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और बीते कुछ दिनों में कुछ लोग निराशा में रहे और कुछ लोग आंसुओं में रहे, प्रार्थनाओं में रहे, और ये मुझे मालूम है और इस बात को पवित्र आत्मा भी जानते हैं। और इस कारण से परमेश्वर हमारे आपके जीवनों को फिर से नया करने के लिए वो आपके बीच में है। आमीन बोलिए, हालेलुया। परमेश्वर के प्रियजन, निश्चित रूप से कुछ इन महीनों के बाद मिलने पर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि खुदावन ने जो भी हमें ये अवसर दिया, परमेश्वर ने जो भी हमें अनुग्रह दिया कि हम अपने परिवार के साथ, उस कलीसिया के साथ जो जीवित कलीसिया है, जिसको परमेश्वर ने अपने लहू से सींच करके बढ़ाया है, स्ट्रॉन्ग किया है और भविष्य के लिए करोड़ों करोड़ों लोगों के जीवन के लिए उद्धार का स्थान ठहराया है, उस प्रभु का धन्यवाद करें। तेजी के साथ एक बार ताली बजाकर अपने स्थानों पर प्रभु को महिमा दीजिए, यीशु के जीवित और पवित्र नाम में। परमेश्वर का धन्यवाद हो। खुदावन का विशेष अनुग्रह और उसकी शक्ति का प्रमाण हमारे बीच में है। निश्चित रूप से कहता है कि मैं अपने आप को प्रकट करूंगा, मैं अपने आप को जाहिर करूंगा, मैं अपने आप को दिखाऊंगा आपके बीच में। हमारे भाई और बहन, खुदावन हमें कभी छोड़ता नहीं, हमें कभी त्यागता नहीं। वो हमारे जीवन को बेहतर करने के लिए निश्चित रूप से हम जब उसे स्मरण रखते हैं, अपने हृदय में, अपने प्राणों में, अपनी आत्माओं में उसको जगह देते हैं और उसके स्वभाव को हम अपने ब्लड के अंदर चलने देते हैं, अपने विवेक में उसे बहने देते हैं, निश्चित रीति से वो हमें प्रसन्न करने वाला परमेश्वर बनता है। आमीन बोलिए तेजी के साथ। मैं एक वचन आज आपके साथ शेयर करूंगा। आप प्रसन्नता पूर्वक उस वचन को ग्रहण करेंगे और निश्चित रूप से परमेश्वर कहता है, मैं नहीं बदलता, कल, आज और युगान युग में एक जैसा हूं। प्रभु का धन्यवाद। समस्याएं आती और जाती रहती हैं, पर हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद रखें परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो जिंदा खुदा है, वो मौत से मौत को हराकर तीसरे दिन जी उठने वाले परमेश्वर हैं। वो प्रभु हैं और पवित्र आत्मा जो हमारे जीवनों को आशीषों में लेके चलता है। देखो प्रियजन, परमेश्वर तो हमारे जीवन में आकर के हमें इसलिए शोभायमान करते हैं कि हम गवाह बने, हम परमेश्वर के लिए गवाह बने। निंदाएं आती हैं, छल आते हैं, लेकिन प्रभु इन सब से ऊपर है। आमीन हालेलुया। प्रभु इन सब से ऊपर है। हम जब उसके वचन की ओर ध्यान देते हैं और हम जब उसे विश्वास में लाते हैं और अपने विश्वास में उसके वचन को हम नियमित रूप से जब उसे शामिल करते जाते हैं, उसे अपनी भावनाओं में शामिल करते हैं, उसे अपने विवेक में शामिल करते हैं, अपनी आंखों में, अपने ओठों में, अपनी जीभ में, अपनी अंतरात्मा में, जैसे हम उसे जगह देते हुए आगे बढ़ते हैं, वो हमारे लिए नया अवसर प्रदान करेगा। याद रखे, दाऊद वही है और उसके सामने एक बड़ा गोलियात था। बाइबल कहती है कि निश्चित रूप से परमेश्वर ने दाऊद को विजय किया है। वहां पर गोलियात किस दशा में आया था? गोलियात अपने अस्त्र शस्त्र के साथ वहां था, लेकिन दाऊद कहता है कि मैं यहोवा के नाम से आता हूं। परमेश्वर के प्रिय जन और खुदावन के जनों, ये बात को भरोसा रखो, पिता जो
मुर्दों को जिंदा करता है, यीशु जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, और वो हमारे जीवन को आशीषों में लेके चलने के लिए शक्तिशाली है, उसका स्मरण हमें अपनी जिंदगी में से हटने नहीं देना है। उसका यादें, उसकी बातें हमें अपने विवेक में एक शुद्ध स्थान पर उसकी जगह को देख करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम एक वचन आपके लिए पढ़ेंगे, आप इसे नोट कर सकते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। वहां पर बाइबल कहती है यशायाह 49 अध्याय में और वचन 8 आयत को हम आपके लिए पढ़ेंगे। बाइबल कहती है कि यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यूं कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। और वहां पर अगर आप बाइबल लिए हो तो ध्यान से देखिएगा, वहां पर एक कामा लगा हुआ है, वहां पर रुक जाइएगा और एक बात को ख्याल करिएगा। देखिए, प्रभु उनके लिए है जो उस पर विश्वास लाते हैं। प्रभु उनके लिए है जो उसके सहारे जीना चाहते हैं। प्रभु उनके लिए है जो उससे भय खाते हैं। प्रभु उनके लिए है जो उसके पीछे चलना चाहते हैं, उसके वचन पर भरोसा रखते हैं। प्रभु उनके लिए ही है। और मैं समझता हूं कि प्रभु आपके लिए है और आप इस वचन पर भरोसा रखते हैं। अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। याद रखिए क्या बात कह रहा है, अपनी प्रसन्नता मतलब परमेश्वर की प्रसन्नता के समय। वो किस दशा में है? परमेश्वर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। वो किस दशा में है? वो कह रहा है कि मैं अपनी प्रसन्नता में तेरी बातें सुन ली। इसका अर्थ यह है कि आपने इस धरती के ऊपर आपने परमेश्वर की बातों को अपनी जिंदगी में शामिल किया है और अधिकाई से उसको चाह रखते हैं। वही है उसकी प्रसन्नता। उसके वचन को अपनी जिंदगी में पूरा करते हैं, यही है उसकी प्रसन्नता। उसके वचन को अपनी जिंदगी में आप मानकर आगे बढ़ते हैं, यही है उसकी प्रसन्नता। आमीन कहिए, हालेलुया। और निश्चित रूप से कहता है, मैं अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली है और उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। उद्धार की जरूरत है हमें भी, आपको भी और सबको भी, पूरे मानव जाति के लिए जो इस धरती पर वास करते, उन्हें उद्धार की जरूरत है। और लिखा है कि उद्धार करने के दिन मैंने तेरी सहायता की है। मैं तेरी रक्षा करके तुझे लोगों के लिए एक वाचा ठहराऊंगा, ताकि देश को तो स्थिर करे और उजड़े हुए स्थानों को उनके अधिकारियों के हाथ में दे दे। तो परमेश्वर के जन, उसकी इच्छा यही है कि जब आप उसकी बातों को इस धरती के ऊपर पूरा करते हैं या पूरा करने का प्रयास करते हैं, आत्मिक रीति से, आत्मिक स्वभाव में, आत्मिक चाल चलन में, आत्मिकता के एक भय और डर में, परमेश्वर के भय और डर में हम जब चलना शुरू करते हैं, जब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं, यही है उसकी प्रसन्नता। और उसकी अपनी प्रसन्नता में उसने हमारी सुन ली है और उद्धार के दिन, ये उद्धार के दिन है, हालेलुया।